सर अब तक मुझे लगता था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ भी बैकडोर से लोगों की सिफारिश आने लगी है। उस हिसाब से तो तुम्हें छोटी सी नौकरी मिलनी भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें चाहिए सॉफ्टवेयर की नौकरी। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ कीजिए ना सर। विंडोज के बारे में तुम क्या जानते हो? ये सॉफ्टवेयर अविनाश सब कुछ जानता है सर। क्या है सर, आप भी विंडोज के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है? अरे विंडोज तो छोड़िए सर, मैं तो गेट्स, कर्टन्स, डोर्स, बैकडोर्स सब के बारे में जानता हूँ। सो फनी। मैं विंडोज और गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ओह आई सी। तुम्हें कौन कौन सी भाषा आती है? मैं गुजराती, इंग्लिश, हिंदी सभी भाषा जानता हूँ सर। अरे अरे अरे, कंप्यूटर की भाषा में लैंग्वेज का मतलब गुजराती, हिंदी, इंग्लिश नहीं, सी, C++, जावा। हे भगवान, मैं तुमसे सर एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका सीधा सीधा जवाब दो। पूछिए ना। तुम फालतू में कंप्यूटर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहता हूँ अभी बताता हूँ। इसमें फेस्टिवल्स है। क्या फेस्टिवल्स? ओह सॉरी, इसमें फैसिलिटीज भर भर के। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? पिकअप और ड्रॉप है सर, और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करो। खाने के लिए एक से एक आइटम मिलता है। प्यास लगे तो रेड बुल और डाइट कोक मिलता है। बाहर निकलो तो कैफेटेरिया है। ज्यादा काम करके थक जाओ तो आप आराम फरमा सकते हैं सर। यहाँ तो एक से एक लड़की दिखती है सर, एकदम झक्कास और रापचिक ड्रेस पहने ली सर। सर दर्द हो तो सैराडॉन, बुखार हो तो क्रोसिन, बॉडी में दर्द हो तो ब्रूफिन, और खाना हजम ना हुआ तो डाइजिन। सारी बीमारियों का इलाज एक ही जगह पर होता है। इसके अलावा एवरी ईयर इंक्रीमेंट, फॉरेन टूर, प्रोजेक्ट ओके हो गया तो पार्टी, ये सब होता है? और बहुत कुछ होता है सर। टीम मीटिंग, टीम लॉन्चिंग ऑन साइट्स, शिफ्ट के हिसाब से वीकेंड पार्टीज और बर्थडे सेलिब्रेशंस, एवरी ईयर टीम आउटिंग्स, सोसाइटी में बड़ा नाम, शादी होने पर लाखों रुपए का दहेज, अगर एक्सीडेंट में मर गए तो 45 लाख का इंश्योरेंस, बिना किसी इंक्वायरी के होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, और न जाने कितने टाइप के कार्ड्स। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो फैसिलिटीज है वो कहीं और है क्या, बताइए सर। क्या हुआ सर? तुम्हारी इस रिसर्च के आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतना ध्यान अगर तुमने पढ़ाई में रखा होता तो बिना किसी सिफारिश के तुम बिल गेट्स की तरह बड़े आदमी बन जाते। यू आर सिलेक्टेड सर। थैंक यू सर। वाओ, आईफोन। हाय बेबी, कहाँ हो तुम? सरप्राइज, मैंने तुम्हारे लिए आईफोन लिया है। हम अभी मिलते हैं, ओके? इडियट, लव करने पर लड़की को गिफ्ट मिलता है, लेकिन लड़कियां कभी गिफ्ट देती नहीं है। डम्बो। क्या बोल रही हो? मैंने उसे आईफोन गिफ्ट किया, फिर भी उसने लिफ्ट नहीं दी। समझ रही हो तुम? अरे शेखर, प्यार तो दिल से होता है, जबरदस्ती या सिफारिश करने से प्यार नहीं होता है। सुनो, तुम्हारा नाम गीता है, इसलिए मेरे सामने गीता का ज्ञान मत झाड़ो, समझी? अरे एक बात बता, मैं दिखने में रजनीकांत की तरह हैंडसम लगता हूँ ना, फिर भी लड़कियाँ मुझे घास क्यों नहीं डालती? और अपने गणेश को देखो, उसके पीछे लड़कियाँ मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है यार। हाँ। अरे यार, कल तू कहाँ गई थी? फोन भी नहीं किया और रात को रूम पर भी नहीं आई। कल रात रामलीला फिल्म देखने गई थी। कैसी थी फिल्म? रणवीर सिंह को देखने में ही टाइम निकल गया, फिल्म देख ही नहीं पाई। अरे यार, तू कभी नहीं बदलेगी। अरे यार, ये वापस आ गया। वाह। अरे इसे देखकर तो मैं पागल हो गई हूँ। अरे यार, ये तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। कहाँ तक जाएगा? 120 की स्पीड में गया है, 240 की स्पीड में मेरे पास ही आएगा। क्या सच में आएगा? बहुत दिनों से वो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रही है तू? वो तुझे पटाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वो हैंडसम डूड तो अकेला घूम रहा है ना?
घूमने दे, घूमने से उसे खुशी मिलती है और घुमाने से हमें खुशी मिलती है। देख अब तू ज्यादा ही बोल रही है। इतना हैंडसम डूड तुझ पर लाइन मार रहा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ क्या? इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस तू देखती जा। वो बाइक ठीक मेरे सामने खड़ा करेगा और मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, देख लेना। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। पर मैं फंसने के लिए तैयार हूँ। हाय। ए लड़की, गणेश ट्राई करे और कोई लड़की फंसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये देख, जस्ट चिल बेबी। हाय। कैसा है? यही स्टाइल का है। लड़का है क्यों रे ना? गणेश? आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गया। बिजी क्यों नहीं होगा? कोई नई लड़की फंसाई होगी इसने जरूर। मेरे लिए तो ये आम बात है। तुम लोग कुछ नया सुना? सुनाने जैसा कुछ नहीं है। घर से बाहर आकर कॉफी डे में जाकर बार बार कॉफी पीते रहते हैं। तुम्हारी तरह लड़कियों के साथ घूमने का अपना नसीब कहाँ है भाई? अरे तू उनसे दूर भागता है या वो तुझसे दूर भागती है? एक रख के दूंगा मोटी। अरे भाई, तू लड़कियों को कैसे पटाता है बता ना। मुझसे तो एक भी नहीं पटती यार। यार लड़कियां 3 कैटेगरीज की होती हैं। एक तो ऑर्डिनरी होती हैं, इसमें मिडिल क्लास और उससे भी नीचे। इनके सपने ज्यादा होने के बावजूद रियलिटी के बहुत करीब होते हैं। इनके साथ बहुत प्यार से पेश आना पड़ता है, रोज मिलना पड़ता है, कई महीनों तक वेट करना पड़ता है, साल भर प्यार करना पड़ता है। मतलब उनको लॉन्ग लाइफ चाहिए। उनको पटाने के लिए हमारे अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा होना चाहिए। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, भरोसा दिलाना पड़ता है, वरना लड़कियां पटती नहीं है। और अगर पट गई तो रिमोट हमेशा उनके हाथ में रहता है। हंसकर बातें करनी पड़ती है, रोज फूल देने पड़ते हैं, प्यार भरी नजरों से देखना पड़ता है, पिक्चर दिखानी पड़ती है, कभी कभी गिफ्ट देना पड़ता है। और आइन की शॉपिंग बहुत इजी होती है, हेयर बैंड, रबर बैंड या कभी कभी इमिटेशन ज्वेलरी। इन्हें पटाना मुश्किल है, लेकिन वैसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। आंसू के सैलाब लाती है, खून से खत लिखती है, वगैरह वगैरह। टेक नंबर 2, एक्सप्रेस। इस कैटेगरी की लड़कियां मिडिल क्लास या उससे थोड़ी ऊपर। इन्हें पटाने के लिए हमारे पास क्लास, क्वालिफिकेशन जरूरी है, फैमिली बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए। मतलब हर हाल में मेंटेनेंस कमाल का होना चाहिए। हर चीज में कंपैरिजन करती हैं। आखिर में बॉयफ्रेंड की बात आती है तो वो ऐसा दिखाएंगी, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमसे कोई अच्छा मिल गया ना तो बाय बोलती है। इनमें से कुछ लड़कियां दिल से प्यार करना चाहती हैं, लेकिन सामने कोई लड़का दिख जाए ना जो लाइफ सेट कर देगा तो प्यार का पंचनामा हो जाता है। अब है नंबर 3, मेट्रो। इस कैटेगरी की लड़कियां हाई क्लास, हाई फाई होती हैं। इन्हें पटाने के लिए आपके पास कार चाहिए, बैंक में पैसा होना चाहिए। इनमें से अक्सर लड़कियां फ्रेंड्स के जरिए मिलती हैं। फ्रेंड की फ्रेंड हो या फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हो। ऐसी लड़कियां पार्टी में या फिर अक्सर पब में दोस्ती कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां सुबह हैंगओवर उतरते ही सब कुछ भूल जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती है जो दिल से प्यार करना चाहती है। वो अपनी कैटेगरी और अपने क्लास वाले को ढूंढ के निकल लेती हैं। इनको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। हर रोज पार्टी, लगातार मैसेज करना, ऑनलाइन डेटिंग, महंगे गिफ्ट्स और भी लफड़े होते हैं। अगर हम अपडेट्स नहीं दे पाए तो पीछे नई पार्टी रेडी रहती है। और एक बात बताता हूँ, इनसे ब्रेकअप करना इजी है। बोलो ब्रेकअप, फोन स्विच ऑफ करके 2 पैग मार के आराम से सो जाओ, सुबह मैटर क्लोज्ड। सो यह है मेरी यानी गणेश की सीधी सादी थियोरी। पहले मैं लड़की की उम्र पता करता हूँ, ऊपर से नीचे तक समझ लेता हूँ और कैसे पटाना है प्लान करता हूँ। बोला ना, बहुत आसान है। अरे गणेश, मैं भी इसी थियरी पर एक लड़की को जल्दी पटाऊंगा और उसकी कैटेगरी जान लूंगा और उस लड़की को लेकर यहाँ आऊंगा। ऐसा नहीं है यार। अरे बात मत कर। एक बार बात, मैंने कहा ना बात मत कर। अरे 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 सुन। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। तुम डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड? बचाओ। अरे भाई वो लड़की मजाक उड़ा ले। तेरे साथ हुआ होता ना तो पता चलता। ओके गाइस, बाकी बातें शाम को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा गणेश, हाँ शाम को पार्टी में आ जाना, पी के मस्ती करेंगे। ओके बाय। हाँ ओके। हमारी कंपनी को अवार्ड मिलने की खुशी और आप सबके एंजॉयमेंट के लिए
ये गेट टुगेदर है। ये तो आप लोगों के लिए छोटी सी बात है। दरअसल इसकी वजह थी, मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता था। मुझे आप में मैं नजर आता हूं। ये मैं तहे दिल से कहता हूं। एक बात बताऊं, आज से 20 साल पहले एक एम्बिशन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज ये साम्राज्य खड़ा किया। ये लोग कब आएंगे? गला सूख गया है, गला गीला करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये ड्रिंक है ना? वाटर सर। तो ड्रिंक कब? मीटिंग खत्म होने के बाद सर। मीटिंग? मुझे पानी पसंद नहीं है, वोडका पसंद है। हमारा एक सपना होना चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी चाहिए, अपना एक टारगेट होना चाहिए। हर कदम पर रुकावटें आती है, लेकिन मेहनत में रुकावट नहीं आती। मेहनत और लगन, ये दोनों ही आपको कामयाबी देती है। ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मेरे लिए नया नहीं है। और हां, ये सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं है, हम सभी की है। काम करके एंजॉय कीजिए, एंजॉय होके काम कीजिए। Congratulations and all the best to one and all. Let us celebrate the party. Enjoy. क्या बात है, प्यार हो गया क्या? मुझे प्यार व्यार कभी खुश नहीं होता।